इश्क की दास्तां नागमणि। पापा मम्मी से कितना प्यार करते थे, अब रूपा आंटी से भी जरूर करेंगे वो। डार्लिंग, एकदम दुल्हन की तरह सजना और प्लीज मेरे कॉस्ट्यूम का थोड़ा ख्याल रखना। यही रखा है तुम्हारे बिस्तर पर। सिया। कैसी लड़की पसंद है आपको, बताइए ना, मैं वैसी बन जाऊंगी। ये लहंगा तो बंद करो ये सब, बंद करो ये सब, बंद करो ये सब, बंद करो। ये क्या तमाशा लगा रखा तुमने? और किससे पूछ के पहना ये शादी का जोड़ा तुमने? पूछ के पहना ये शादी का जोड़ा तुमने? हमने पूछा कि किससे पूछकर पहने शादी का जोड़ा? कई दिनों से तुम्हारे तमाशे देख रहा हूं, सब सहा मैंने, लेकिन आज तुमने हद पार कर दी। और इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। बेटा, तुम बुरा मत मानना। हाँ, दरअसल ये जोड़ा देव के पहले बीवी का है। वो यादें जिससे वो आज तक भाग रहा था, वो अचानक से उसके सामने आकर खड़ी हो गई।
इसलिए वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। हम ये नहीं जानते थे। हमें माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा। गलती तो उन लोगों से हुई है ना। हम देव को समझा देंगे। लेकिन वैसे तुम इस जोड़े में बहुत खूबसूरत दिख रही हो। हमें बस अपना काम करके इस घर से निकलना है। रोज रोज का ड्रामा, हम थक चुके हैं इस रोज रोज के नाटक से। अगर अब और थे, अब देर नहीं लगेगी। अब उन दोनों कातिलों का पता हम लगा लेंगे। क्या हुआ मेरे काम का? कुछ पता चला? ये देविका जी किससे बात कर रही है? कहाँ जा रही है? हमें पता लगाना होगा। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। इस बार उसे भागने नहीं दूंगी। रूपा जी, आज तो आप शादी के जोड़े में बिल्कुल कमाल ही लग रही थी। थैंक आप ना तारीफ के और शब्द याद करके रखिए, हम आते हैं। कहाँ गई? बाहर निकलो। मैंने कहा बाहर निकलो, जल्दी से। पांच साल लग गए तुम्हें ढूंढकर तुम तक पहुंचने में। देखिए वो, देखिए तुम्हारे सुनने यहां नहीं आई हूं मैं। मुझे आज मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए। बताओ, सच क्या है डॉक्टर? बताओ, बोलो। मैं आपको सब बताता हूँ। वो हे भगवान, डॉक्टर, डॉक्टर आंखें खोलो। डॉक्टर बताओ, बताओ, हमारे घर में जो बच्चे हैं वो कौन है? डॉक्टर, डॉक्टर बताइए। बुलबुल कौन है? हाँ हाँ बोलिए, बोलिए, बोलो। हाँ बुलबुल, बुलबुल, हाँ 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 बुलबुल, हाँ बुलबुल आपकी, बुलबुल आपकी।
बुलबुल आपकी ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। इस बार उसे भागने नहीं दूंगी। डॉक्टर को खत्म कर दो। आपका काम हो जाएगा। उस बुढ़िया को मार के वही कई ठिकाने लगा दूंगा। नहीं, बिना सोचे समझे मैं इन्हें नहीं मार सकती। किसी निर्दोष की हत्या का पाप अपने सर पे नहीं ले सकती। क्या हुआ? ऐसा क्या किया है आपने जो इतना डर रही है? नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। कहीं आपने कोई नागिन तो नहीं देखी? नागिन? तुम्हें कैसे पता? हाँ? तुम्हें कैसे पता? अरे हम तो घबरा गई। हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। अरे वो बुलबुल है ना, पूरे दिन नाग नागिन की कहानियां सुनाती रहती है, तो हमने बस ऐसे ही बोल दिया। क्या हुआ? सच में देख लिया क्या? चिल दादी, ये नकली सांप है। ए देखो, ये नकली सांप है ना, सब उनके सामान में से निकला है और ये बुलबुल सबको दिखा के डराई जा रही है। नकली तो है, नकली। शायद ये दूसरी कातिल है। कौन कह सकता है कितनी मासूम शक्ल के पीछे एक शातिर अपराधी का चेहरा होगा। अगर तुमने हमारे पति और बच्ची को मारा होगा ना, तो हम तुम्हारी ममता भरी आंखों पर भी तरस नहीं खाएंगे। भोलेनाथ, बाल बच गए। कहीं वो सांप मुझे। देविका, नहीं, ये सब नहीं,
मैंने क्या कुछ नहीं बात किया, हो गई? मुझे मत मारो। क्या हो गया है? अरे क्या बोल रही हो, बताओ तो। बहुत बड़ा सांप था। कहीं वो नागिन ने तो देविका, संभालो अपने आप को, शांत हो जाओ। अभी मुझे साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। बाबूजी, मैं उस डॉक्टर से मिलने गई थी। हमें तो लगा कि वहां कोई था। तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे? वो हम यहाँ से। वहां से तो मैं भी आया था, पर वहां कोई था नहीं। चंगू जी, किन ख्यालों में खोए हुए हैं आजकल आप? माने आपको तो कोई सुध ही नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। किसके ख्यालों में है? आपकी आंखों में डूबा हुआ हूं मैं। कभी ऐसे हमें भी देख लिया करो। हम सच कहें चमकू जी, इस घर में तो बस एक आप ही हैं जिस पर हम भरोसा करते हैं। बाकी सब तो चमगादड़ की तरह बस रंग बदलते रहते हैं। चमगादड़? पर चमगादड़ रंग थोड़ा बदलता है, वो तो गिरगिट बदलती है। हम तो आप ना बड़े समझदार हैं चमकू जी। भोलेनाथ जी, आप ही क्रॉस कनेक्शन लगा रहे हो। मुझे रूपा आंटी चाहिए, पापा के नाम पे चंगू अंकल नहीं। कभी कभी ना ये देविका जी हमें बड़ी अजीब लगती हैं, शातिर एकदम। सच बताइए, उस चालाक पारो को सबक सिखाने में देविका जी भी मिली हुई थी ना आपकी बहन के साथ। प्लीज भोलेनाथ जी, रूपा आंटी को मेरी मम्मी बना दो ना।
थैंक यू भोलेनाथ जी, आपने मेरी सुन ली। क्रॉस कनेक्शन तोड़कर डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ दिया। तुम ना हमें वो सर मैंने इस लड़ाई के लिए नहीं, पर सारी वो हमने वो शादी का जोड़ा पहना था। हम नहीं जानते हमारे कमरे में वो कैसे आया, नहीं तो हम नहीं पहनते। एक्चुअली आई एम सॉरी, बिना सोचे समझे मैं I'm sorry. नहीं नहीं, तुम सारी क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी। हम जानते हैं किसी को खोने का दर्द क्या होता है। अरे मंत्री जी, आप तो बस हमारा काम करवाइए। अरे आप तो बिल्कुल चिंता मत करिए मंत्री जी। सूरज, कैसी बात कर रहे थे तुम? अरे भाऊजी, आप भी ना कुछ भी बोल देते, कुछ भी सुन लेते। हम प्रणाम आंटी। अरे बस बस, जीती रहो। आजकल कौन इतना बड़ों का मान करता है? आप बड़ी हैं, उस लायक है तभी तो। कितनी बनती है दोनों की, क्योंकि सब के सब मिले हुए हैं। लेकिन अब इस दोस्ती को नया नाम देंगे हम, दुश्मनी का। सारे कबूतरों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। हमें उसे रोकना होगा। इसका मतलब कोई तो है जिसे हम पर शक हो गया। क्या वो ये भी जानता है कि हम रूपा नहीं पारो हैं? हाँ, वो पारो ही है। मोहिनी की वजह से हमारा पूरा परिवार परेशानी में है।
उसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा ना, तुम समझ रहे हो ना? किसी भी तरह से हमें उन खिलौने वाले कबूतरों को जलाने वाले को ढूंढना है। उससे ही हमें उन दोनों कातिलों का सुराग मिलेगा। मेरा सांप। तुम्हें कितनी बार मैंने मना किया कि इस घर में सांप नहीं आएगा। अरे पर ये नकली सांप है, रबर का। देखो, और वैसे भी मुझे सांप बहुत पसंद है। सांप पसंद है तुमको? यहाँ तो इसे। आइंदा से अगर वापस मुझे सांप दिखे ना तो ना मोहिनी जी ना, बच्चों पर हाथ उठाना गलत बात। चलिए बेटा। संभाल के। बेटा, आप हमारे लिए एक गिलास पानी लेकर आएंगी? आंटी गिर गई, आंटी गिर गई। बेटा, आपको ना किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। रूपा आंटी आपके साथ है। लेकिन मुझे रूपा आंटी हमेशा के लिए चाहिए, मेरी मम्मी के रूप में। थैंक यू। अब जाइए, जाके होमवर्क कर लीजिए। मोहिनी के साथ जिसने हमारे साथ बुरा किया, उन दोनों को ढूंढकर उनसे हिसाब बराबर करना है। मगर सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इन सब में वो देविका भी शामिल है या नहीं, और इस घर में कौन है जो हमारे पारो होने की सच्चाई को जानता है। 500 का नोट, ये तो घर बैठे लॉटरी लग गई। निकल। उतारो इस बनौती को।
अरे अरे क्या कर रही हो? वापस पहन लो। हम बाल निकालते हैं। देविका जी तो इतनी अच्छी है, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। कैसा? हमने सच में बोल दिया क्या? हम तो मन में सोच रहे थे, पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया। आप परेशान मत होइए। हाँ क्या रूपा यहाँ पे शादी करवाने आई है या इन सब चीजों में पढ़ने? सब चीजों से तेरा क्या लेना देना? हाँ सारी भूल जाइए। अरे नहीं रुको, कहाँ जा रही हो? बताओ मुझे। नहीं रंबा बहन जाने दो। बताओ वरना मैं परेशान होती रहूंगी ना। बताओ। नहीं छोड़ो। बोलो वरना तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दूंगी। बोलो। नहीं ये मत करना। वो क्या है ना, हम तो अपना काम ही कर रहे थे, पर हमने देविका जी और मोहिनी जी को बात करते हुए सुना। देविका जी कह रही थी कि वो अपना सब कुछ मोहिनी जी के नाम करवाना चाहती है। घर, जायदाद, रुपया, पैसा, सेवर, सब। से कैसे? अगर सब कुछ उन्हें मिल गया तो फिर मेरा क्या? मैं भी तो घर की बहू हूँ। वही तो, और कितनी होनहार बहू हो, है ना? हाँ दिमाग से थोड़ा हमारा मतलब ये है कि मोहिनी जी कितनी तेज है, आप जानती तो है ना? वो तो है ना? सेटिंग कर ली उन्होंने देविका जी के साथ। अब सब कुछ मिलेगा मोहिनी जी को और आपको ठेंगा। शादी का घर है इसका मतलब ये नहीं कि तुम मस्ती करोगी। क्या छुपा रही हो? नहीं कुछ नहीं। दिखाओ पापा को क्या छुपा रही हो, दिखाओ। ये सब क्या है? पापा वो ये सब क्या है? तुम पढ़ाई छोड़कर ये सब कर रहे हो बेटा? ये कैसे हुआ? रूपा आंटी की जगह मोहिनी आंटी कैसे आ गई? कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। अब इसकी माँ आ गई है ना, मैं सब संभाल लूंगी। ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। दूसरी माँ चाहिए? शादी वाली, नौकरानी, किसी से भी शादी करा दोगी अपने पापा की? ये इतनी सुंदर सुशील माँ, ये अच्छी नहीं लगती? जो दूसरी माँ छापने की जरूरत पड़े, ऐसे थोड़ी होता है। तुम्हारी माँ तो मैं हूँ। मैं पसंद नहीं आती क्या तुम्हें? इतनी अच्छी माँ हूँ तुम्हारी, इतना ख्याल रखती हूँ तुम्हारा। और माँ चाहिए? और माँ चाहिए?
माँ तो तुम्हारी मैं ही बनूंगी, है ना? और तुम्हारी रूपा आंटी वो इस घर से बाहर जाएगी, है ना? इस घर से वो नहीं, आप जाओगी। बेटा, ये हमारा खानदानी कड़ा है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पहनो। आखिर तुम भी तो इस परिवार का हिस्सा बनने जा रही हो ना। अबे ये क्या है भाई? इस शादी तो हमारे बेटे की हुई है ना पहले, तो कायदे से ये कंगन तो हमारी बहू को मिलने चाहिए थे। देखो, तुम्हारी सास ये कड़ा अपनी बड़ी बहू के लिए छोड़ कर गई थी। बाबूजी, आपने तो कभी हमारा साथ दिया ना, और माँ भी हमारे लिए कुछ छोड़ के नहीं गई है। अरे तू बिना बात के बात का पतंगड़ मत बना। इस कड़े पर मोहिनी का ही हक है। हाँ, हम लोगों का तो कोई हक है ही नहीं इस घर पे। एक बार हमारा काम हो जाए, फिर इस घर में ऐसी बेइंसाफी कभी नहीं होने देते। देखो, यही बोल रहे थे हम। तुम बहू भले ही नहीं हो, पर चीजें सेकंड हैंड ही मिलती है। देखो, इज्जत भी मोहिनी की, घर जायदाद भी मोहिनी का, और अब खानदानी जेवर वो भी मोहिनी का। A beautiful fool for a fool. चंकू जी, आप हमको फूल बोले? ना 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 ना, फ्लावर वाला फूल, फॉर अ ब्यूटीफुल फूल। लगता है हम दोनों का अंग्रेजी में हाथ थोड़ा टाइट है। थैंक यू। वेलकम। अच्छी जोड़ी है ना? कितने अच्छे दिखते हैं दोनों एक दूसरे के साथ, एकदम हमारी तरह। ले लो, भोलेनाथ की भी मर्जी ना है इसमें, इसलिए तो अपशगुन हो रहा है। हाँ चलो। हमको माफ कर दीजिए। वो क्या है कि हमें फूलों से एलर्जी है, तो हमें। अरे नहीं नहीं, जिसका दिल इतना सच्चा हो उसके किसी भी बात से अपशकुन हो ही नहीं सकता। इतनी प्यारी बातें करने वाली औरत क्या सच में अपने दिल में जहर लिए घूमती होगी? मोहिनी बेटा, अब शादी के कम से कम 1.25 महीने तक ये कड़े हाथ से मत उतारना। छोड़ो, छोड़ो हमें। ये तो फूल लेने से पहले सोचना चाहिए था कि एलर्जी है फूल से, लेकिन नहीं, मना कर सकती थी ना। अब भुगतो। छोड़ो, छोड़ो हमने कहा। तुमको दिक्कत क्या है हमसे? हाँ, हमारे मुस्कुराने से दिक्कत है, हमारे बोलने से दिक्कत है, अब हमारे चीखने से भी दिक्कत है। कल को बोलोगे रूपा, हमें तुम्हारे सांस लेने से भी दिक्कत है।
थैंक यू। बहुत ही अच्छी है, मीठी आपकी तरह। अरे ये क्या देव, तुमने खीर तो ली ही नहीं। तुम्हें पसंद है इसलिए खास तुम्हारे लिए बनाई है। ये लो, खा लो। मोहिनी बेटा जी क्या हुआ बेटा? क्या बकवास की रही है? खाना बनाना नहीं आता तुमको? हाँ? मारना चाहती हो क्या मुझे? तुम उन्हीं सासों में से हो जो शादी के बाद अपनी बहू को परेशान करती है। एकदम वैसी। क्या बनाया तुमने ये? मेरे मुंह का पूरा टेस्ट खराब कर दिया। हमारा प्लान कामयाब हो रहा है।